लिया, एक ऐसी स्त्री जिसका नाम आने वाले समय में पूरी नस्लों की पहचान बनेगी, लेकिन जिसकी जिंदगी की शुरुआत अस्वीकृति और चुप्पी से हुई। वो दुल्हन बनी पर चुनी नहीं गई। उसकी बहन जिससे दूल्हा प्रेम करता था दूसरे कमरे में थी। और यहीं से शुरू होती है लिया की कहानी। सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हर उस स्त्री की जिसने कभी खुद को कमतर, अनदेखा या किसी और की जगह भरने वाली समझा। लिया लाबान की बड़ी बेटी थी। समाज का नियम था बड़ी बेटी की शादी पहले होगी, लेकिन घर के भीतर ही लिया एक संघर्ष जी रही थी। बाइबल कहती है लिया की आंखें कोमल थीं। कुछ मानते हैं वो बहुत रोई थी, कुछ कहते हैं वो अपनी छोटी बहन राहेल जैसी सुंदर नहीं थी। दूसरी तरफ राहेल सुंदर, आकर्षक, सबकी पसंद। लिया सादा, चुप, तुलना में हमेशा पीछे। जिस समाज में लड़की की कीमत उसकी सुंदरता और विवाह से आंकी जाती हो, वहाँ लिया का दिल बचपन से ही घायल था। ये तो अपनी बहन जैसी सुंदर नहीं है। हमारे देश में भी और ऐसे कई जगहों में भी आज कितनी बेटियां हैं जो सुनती हैं। लिया हर उस बेटी की तस्वीर है जो घर में होते हुए भी कमतर महसूस करवाई जाती है। एक दिन उसके घर आया याकूब, थका हुआ, भागता हुआ, अपने भाई एसाव और पिता इसाक को धोखा दिए हुए। जब उसने राहेल को देखा, पहली नजर में ही प्रेम कर बैठा था। उसने अपने मामा लाबान से कहा, मामा जी, मुझे राहेल से विवाह करना है। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। मामा ने याकूब से कहा, ठीक है, पर मेरे लिए तुम्हें 7 साल काम करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारा विवाह राहेल से करवाऊंगा। याकूब ने खुशी से कहा, ठीक है, मैं 7 साल काम करूंगा, सिर्फ राहेल के लिए। 7 साल बीत गए। याकूब के लिए कुछ ही दिनों जैसे थे, क्योंकि वो प्रेम करता था। लेकिन लिया के लिए, जिसे किसी ने नहीं चुना, वो 7 साल कैसे गुजरे होंगे। हर दिन हर रात ये देखते हुए कि प्रेम किसी और के हिस्से में है। लिया के दिल में सवाल थे, क्या मैं कभी किसी की पहली पसंद बनूंगी? क्या मेरे लिए भी कोई प्रेम रखता है? मैं इतनी सुंदर क्यों नहीं हूँ? ये सवाल आज भी भारत की गलियों, घरों और कमरों में गूंजते हैं। 7 साल बाद जब विवाह का दिन आया, गीत, नाच, भोज सब कुछ था, लेकिन उस रात लिया को प्रेम से नहीं, धोखे से दुल्हन बनाया गया। उसके पिता ने दुल्हनों को बदल दिया। जैसे याकूब ने अपने पिता और भाई को धोखा दिया था अपनी माँ के कहने पर, वैसे ही अब उसके मामा ने उसे धोखा दिया। पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? सुबह जब याकूब ने देखा, वो राहेल नहीं लिया थी, जिससे उसने प्रेम नहीं किया था। कल्पना कीजिए वो पल, वो चुप्पी, वो अपमान। लिया पत्नी तो बनी, लेकिन गलती की तरह। उसे घर और पति तो मिला, पर स्वीकार नहीं की गई। कितनी स्त्रियां हैं जो विवाह में जाती हैं समझौते बनकर, जिम्मेदारी बनकर, पर प्रेम बनकर नहीं। लिया उनमें से पहली थी। लिया का जीवन ऐसा विवाह था जहां वो पत्नी थी पर प्रिय नहीं, फिर भी वो पतिव्रता थी। उस समाज में स्त्री की पहचान बेटे से जुड़ी थी। लिया मां बनी, एक नहीं 6 बेटों की, पर हर बेटे के जन्म के साथ एक उम्मीद थी, शायद अब मेरा पति मुझे प्रेम करेगा। उसने अपने बेटों के नाम दर्द से और अपने जीवन के आईने से रखे। दोस्तों, हर कहानी जो हम आपके लिए लाते हैं, उसका एक ही उद्देश्य होता है, परमेश्वर का संदेश हर दिल तक पहुंचाना। लेकिन ये सफर हम अकेले नहीं कर सकते, हमें आपके साथ की जरूरत है। अगर हमारी कहानियाँ आपके दिल को छू जाती हैं, तो आपका प्यार हमारे लिए काफी है।
बाइबल के अनोखे किस्से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक क्लिक हमारे लिए सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है जो हमें और कहानियाँ बनाने की प्रेरणा देता है। आइए मिलकर परमेश्वर के वचनों को हर घर और हर दिल तक पहुँचाएं। बाइबल के अनोखे किस्से, एक कहानी, एक आशीर्वाद। पहला बेटा रूबन, अर्थात अब वो मुझे देखेगा। लिया के मन में आशा थी कि बेटे के पाने से अब मेरा पति मुझसे प्रेम करने लगेगा, पर उसकी उम्मीद धरी की धरी रह गई। फिर हुआ दूसरा बेटा शिमयोन, जिसका अर्थ संभवतः होता है जो सुनता है। लिया को केवल शारीरिक संतुष्टि के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन फिर भी उसे अपने पति का प्रेम नहीं मिला। वो अब कितने समय से पत्नी थी? 2 साल, 3 साल? बिना स्नेह के जीने के लिए समय बहुत लंबा होता है। तीसरा बेटा लेवी, अर्थात अब मेरा पति मुझसे जुड़ जाएगा, मुझसे प्रेम करेगा, क्योंकि मैंने उसे 3 पुत्रों को जन्म दिया है। इसलिए इस बच्चे का नाम लेवी रखा गया, जिसका अर्थ होता है जुड़ना या प्रेम स्नेह से बंध जाना। हर नाम एक प्रार्थना था, हर जन्म एक उम्मीद, पर प्रेम फिर भी नहीं आया। यहाँ लिया हर उस स्त्री की आवाज बनती है जो सब देती है पर फिर भी खाली रहती है, जो थक जाती है लेकिन रो नहीं पाती। फिर आया चौथा बेटा। इस बार लिया ने कुछ अलग कहा। इस बार मैं प्रभु की स्तुति करूंगी। उसका नाम रखा